किस तरीके से आपने वो मंजर देखा रावलपिंडी में? कहते हैं बहुत बवंडर हुआ, बहुत शोर-शराबा हुआ। वो बवंडर आपने देखा या आपको क्या लगा कि ये बवंडर होने वाला है, तो हम यहाँ से निकल जाएँ? वो क्या एक मंजर था? ऐसा है कि आम तौर पर गर्मियों की छुट्टियों में लोग वहाँ कोमोदी है पास रावलपिंडी के, तो गर्मियों में वहाँ चले जाते थे छुट्टियों में। अब ये एटमोसफियर ख़राब था, इस वास्ते ही वो बोला कि आज उधर ही जाते हैं। हमारे रावलपिंडी का एक कोई सज्जन जो है इधर आए हुए थे, उनके अक्सर लेटर जाते थे कि नैनीताल जो है पिकनिक अच्छा जो है रमणीय स्थान है, पहाड़ पे और ठंडा, तो चलो उधर चलते हैं। तो अक्सर हमारे फैमिली मेम्बर जो थे वो सारे आ गए, इसी वजह से कि फिर जो है चले जाएँ वापस। इतना आभास तो था ही नहीं कि ये सारी जो है ये गड़बड़ हो रही है, ये चलती रहेगी। बोला शांत हो जाइए, आ जाएंगे वापस, उम्र बदल जाएगी, फिर चलता जाएगा। लेकिन हालात जो है बद से बदतर होते गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर रखा था एक दूसरे से, लेकिन पूरी तरह चार्ज नहीं संभाल रखा था। गुंडा अंसर जो था उन्होंने इसका फायदा उठाया, उन्होंने जो है लूटपाट शुरू कर दी, मार काट कर दी, यहाँ तक के औरतों बहनों की इज्जत तक जो है वो उस पर खतरा हुआ। तो उससे जान बचाने के लिए कई हमारी माताओं बहनों ने जो है कुएं में कूद कर छलांग लगा के अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शांत हो जाएगा, वो हुआ नहीं, ज़्यादा बढ़ता रहेगा। आग लगी हो रही है, लूट हो रही है, कहीं चोर हो रही है, कहीं कत्ल कर रहे हैं। हमने ख़तरा महसूस करा पहले, जब तक जो है वो सारा शुरू हुआ ये गर्मियों की छुट्टियों में ही, तभी जो है हमारा जो मोहल्ला मोहनपुरा है वो एक नाला लई जैसे जहाँ गोला है ना, वैसे ही वहाँ बहती थी। उसके पार जो है सारी मोहम्मदन आबादी थी, उसको ढोकरत्ता कहते थे। तो वहाँ से जो आए 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 हमने ठीक रिपेयर देना शुरू किया। हमारे मोहल्ले में जो है जिस तरफ छत पे चढ़ के जाते रहो, फाइव और राइफल वाले भी थे। तब तक तो हमने किसी को फटकने नहीं दिया, वहाँ से नहीं आ सके। लेकिन जब हालात जो है सारे बदतर होते गए, फिर हुई है हमें अपना मकान खाली करना। हमारे दादाजी और जो है दादी और साहब ये लोग तो पहले आ गए थे, मैं रह गया था पीछे, और एक मेरी नानी जी और एक मेरे छोटे सबसे मामा वो रह गए थे। तो मकान जो है मैंने अपना छोड़ के ननिहाल में चला गया। अब दूसरे दिन मैं आया अपने मकान की खैर खबर देखा तो दरवाजे पर जो टाट टंगे हुए। कौन हो भाई? मैंने कहा बाप हम कौन हो, कल तक तो बालक थे, अब हम हो गए साथ। उठते पैर लौट के चले गए। और वहाँ भी जो है वो सेफ्टी नहीं थी। फिर वी शिफ्टेड टू नया मोहल्ला जो है हमारी जो है वो जो माता जी के जो चाचा जी थे उनका घर था, वहाँ चले गए सब, वी स्टेड देयर। तो फिर जो है वहाँ कैंप शिफ्ट कर दिया गया, सब एक कैंप बना दिया गया। सेफ्टी बिल्कुल नहीं थी, कोई जो है हिंदू जो मिल जाए काट देते। तो वहाँ पर जब गए हम वहाँ कैंप में, तो तभी जो है हमने अपने फैमिली के जो है इनको भेजा था रावलपिंडी स्टेशन से गाड़ी भी चला के। बस वो जो है वो उनको रिश्वत देनी पड़ी गेट से पास टाइम गाड़ी भी चलाने के लिए। अब वो चले गए, हमारी माता जी हमारे भाई लोग बहनें जो हमारी छोटी थी, सब हम रह गए वहाँ पर। मैं अपना एक वेडिंग लेके जो है जा रहा था देने के लिए, तो जो उनका गार्ड था वो उनका बेलचा पॉलिटी वालों पे उसने मेरे बिस्तर में जो है वो मार दिया बर्सी। काफर कहाँ जाते हैं। मैंने अपने उनको बोला भाई जाओ, हम जो है फिर लौट के अपना आगे घर। उसके बाद हमने शिफ्ट हुआ है वहाँ, मैं और मेरी नानी जी और मेरे मामा जी और दूसरे जो हमारे मेंबर थे उनके चाचा जी और सब इकट्ठे गए। तो
यही सुना गाड़ी जन्म पहुंची, कट गई। रो तो बैठे, तो क्या करे। 4 दिन बाद जो है कुछ समाचार मिला, भाई गाड़ी जो है वो बॉर्डर पर टकी जा हुआ, वाला बॉर्डर। वहाँ कम जो है तार बाड़ लगी हुई थी, आवाज आती थी अल्लाह अकबर। हम कभी गए कभी गए, लेकिन जो मिलिट्री की जो है अपने मद्रासी मिलिट्री वाले जो थे हमारे सिक्योरिटी में है, उन्होंने बोला भैया हम जब तक है जिंदा हमारे पास नहीं, जो हमारे पास है उसके आप जो है अपने ही इसमें तारे में रहिए। रोज सुनते थे। अब खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं है। 1 महीना जो है वो अफरा तफरी रही। इधर से ट्रेन गई तो उन्होंने काटा, उधर से ट्रेन गई तो उन्होंने काटा। जब उनको जवाब मिला कि उधर से भी काट के हो रहा है, तो थोड़ा ठंड पड़ी। फिर गवर्नमेंट की आपस में नेगोशिएशन भी होती रही। तो 1 महीने बाद जो है हमें फिर वहाँ से शिफ्ट करा गया। हमें जो है स्पेशल ट्रेन लगा के भेजा गया। और ऐसे थे कि ट्रेन पर बैठे बैठे हम जब पहुँचे, रास्ते में जो है इंजन काट के ले गए। अब गाड़ी खड़ी है जंगल में, आवाज आ रही है अगला आपको, क्या कर सकते हैं। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे बाद जो है वहां से शिफ्ट करें। अब बच्चे भूख से, अब मिलिट्री वाले जो थे वो से बच्चा टिकते जरूर, उन बेचारों ने अपने राशन में से जो है बच्चों के लिए राशन दिया, कुछ करा। पानी पीने के लिए जो कोई नहीं है। जो किनारे पर जो छप्पड़ होते हैं जिसमें गाय भैंस पानी पीती है, पेशाब भी करती है, वो पानी तक बच्चे को फैलाना पड़ा। विदाउट एनी सामान, कोई खाने का नहीं है, कोई ओढ़ने का नहीं है, कोई पहनने का नहीं। और आप हिसाब लगा लीजिए, अगस्त के बाद जो है हमने 1 महीना तो वहाँ रहे, उसके बाद आया तो ठंड मौसम हो गया ना। आपको क्या लगता है कि जब ये बंटवारा हुआ तो कितना आदमी मरा होगा? आपको क्या अनुमान है? कुछ आपने मंजर भी देखा हो? कोई हिसाब नहीं गिना जा सकता। गवर्नमेंट ने कौन से आंकड़े दे दिए नहीं, लेकिन लाखों के मारे क्यों इतना बड़े एरिया जो है ट्रांसफर है, लाखों की तादाद में आना और जाना। फिर जो है बाढ़ से बहुत सारे बड़े बाढ़ आई, उधर से आते हुए जो है वो भी पहाड़ की जमीन में, इधर से आते हुए जो उनके बाढ़ चले बड़े। हमने देखी है लाशें, जिस तरह कहते हैं लाशों पर से गुजर गया है, उस तरह से आया। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।